हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 933 से आगे चलेंगे। जो फिजिक्स का ग्रेविटी चैप्टर यानी कि गुरुत्वाकर्षण से संबंधित सवाल कर रहे हैं हम लोग। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई और एएलपी टेक्नीशियन के लिए बेनिफिट होने वाला है। तो जितना भी सवाल आपका या ग्रुप डी में पूछा हो या एनटीपीसी में पूछा हो या किसी भी रेलवे का कोई भी एग्जाम में पूछा हो, ये सारे का हम लोग प्रीवियस पेपर कर रहे हैं और इसी के अनुसार सवाल एग्जाम में आते भी हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 80% सिलेबस रेलवे का कंप्लीट हो जाता है। तो आइए हम लोग आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 933 क्या कहता है। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर पे हम बातें करते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, दूसरा है त्वरण, तीसरा है आवेग, चौथा है भार। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको हम लोग भार कहते हैं। अब भार के बारे में 2-4 पॉइंट आप याद रखिए। पहला पॉइंट का मीनिंग क्या है कि भार का मान विभिन्न स्थान के अनुसार बदलता है। विभिन्न स्थान के अनुसार बदलता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु 6 kg का है तो चंद्रमा पर जो यानी कि चंद्रमा पर इसका वेट कितना हो जाएगा? चंद्रमा पर इसका 1 kg का वेट हो जाएगा। आप याद रखिए, कोई भी वस्तु का अगर यहाँ पर वेट 6 kg है तो चंद्रमा पर उसका 1 kg हो जाएगा। तो स्थान बदला तो भार का मान में परिवर्तन हुआ, जबकि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखनी चाहिए। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 934। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश उत्पन्न करता है। यानी कि यहाँ पे आपको 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है अभिकेंद्रीय बल, दूसरा है तनाव, चौथा है अपकेंद्रीय बल, पांचवा है समतलीय बल। तो यहाँ से अगर हम एक फिगर के बारे में समझते हैं, मान चलते हैं कि ये पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर मान के चले यहाँ पर किसी सैटेलाइट मूव कर रहा है। ये क्या है? ये एक प्रकार से सैटेलाइट है। सैटेलाइट उपग्रह जिसको कहते हैं। आपको पता है कि उपग्रह जितना भी है वो सब के सब क्या पृथ्वी का चक्कर काट रही है। तो हम लोग को ये मालूम है ये चक्कर कब काटेगी? जब यहाँ का इसका जो फोर्स होगा एक इससे यहाँ से बंधा रहेगा। इसका मतलब एक फोर्स है जो अंदर की ओर लग रहा है। और हम लोग को पता है कि जो अंदर की ओर जो बल लगती है इसी के कारण ये बाहर नहीं फेंकाता, यानी कि ये पृथ्वी का चक्कर काटते रहता है। ये इसी प्रकार से सारे जो बल हैं ये केंद्र की ओर लग रहे हैं। किसके केंद्र की ओर? पृथ्वी के केंद्र की ओर बल लग रहा है।
तो वैसा बल जो पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है, यानी कि अंदर की ओर लग रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इसी के कारण तो एक सैटेलाइट क्या है, वृत्ताकार पथ में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो ये सैटेलाइट इसका परिक्रमा नहीं करता। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। ये पेपर में आपका आरआरबी ग्रुप डी का 18/9/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 935। आसमान में फेंका गया पत्थर वापस धरती पर क्यों नहीं गिरता है? आपसे पूछ रही क्या रीजन है। तो सबसे पहला बता रहा इसमें एक अभिकेंद्रीय बल मौजूद होता है जो इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। तो अभिकेंद्रीय बल काहे रहेगा भाई, इसमें तो अभिकेंद्रीय बल नहीं रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल भले बोल सकते थे कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने केंद्र की ओर खींचती है। आगे इसमें एक बल मौजूद होता है जो इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। यहाँ पे देखिए बल तो जरूर मौजूद रहता है, अब इसमें चर्चा नहीं किया गया। तो हम देखते हैं आगे भी पढ़ के क्या क्वेश्चन और भी कर रहा है। नीचे की ओर एक दबाव होता है, दबाव कुछ नहीं होता, एक बल काम करता है। वस्तु द्वारा खींचा गया कार्य से पृथ्वी की ओर खींचता है। कार्य से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट नहीं, लेकिन आप ये ऑप्शन बी जो है लगभग 80% आपका सही है। क्यों, यहाँ पे एक बोल दे एक बल है, कौन सा बल ये नहीं बताया गया, लेकिन हम मान के चलते हैं कि एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींच लेती है, इसी कारण वो धरती पर नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आप बी टिक कर लेंगे। यह आपका आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 936। स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ पिंड किस स्थिति में होता है? तो ये तो लगभग में सारे बच्चे जानते हैं कि उस पर कोई भी बल, कोई भी किसी प्रकार का वायु या किसी प्रकार का दबाव नहीं है। इसका मतलब उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, भारहीनता की स्थिति कहते हैं। तो यहाँ पर भारहीनता के बारे में 2-3 लाइन एक पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, आप देखिए, भारहीनता की स्थिति में भी एक बल काम करता है। आप लिख सकते हैं भारहीनता की स्थिति में भी एक बल कार्य करता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ये आप ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आपका आगे किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। दूसरा, अगर हम पॉइंट की बात करें कि भारहीनता किस किस व्यक्ति को पता चलेगा, हम लोग पृथ्वी पर हैं तो हम लोग को भारहीनता के स्थिति पता नहीं चलेगा। भारहीनता की स्थिति पृथ्वी का परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यात्री को इसका अनुभव
होगा। भारहीनता के बारे में अंतरिक्ष यात्री को अच्छी तरीके से अनुभव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसका परिक्रमा करता है? तो वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो आपको ये 2 पॉइंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना। बाकी ये देखिए आपका आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था, इम्पोर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 937, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है। आपको बताना है ये कहाँ पर लागू होता है। तो हम लोग को जहाँ तक पता है गुरुत्वाकर्षण का नियम सभी वस्तु पर यानी कि सभी पिंड पर लागू होगा ही होगा। तो यहाँ कह रहा है सूर्य और ग्रह एकदम लागू होगा, पृथ्वी और सूर्य वहाँ भी लागू होगा, पृथ्वी और चंद्रमा हर एक जगह लागू होगा। अब यहाँ कह रहा है पिंडों का कोई भी युग्म, तो बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर 4 टिक करना है। कोई भी पिंड हो सभी पर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होगा। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन इनमें से सभी रहता तो भी हम टिक कर लेते। तो यहाँ पे तो दिया है पिंड, इसका मतलब कोई भी वस्तु है सब एक पिंड के रूप में काम करता है। हम अगर गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण के बारे में समझें तो एक बात पहले सीधी बात है, हम पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। आप लिख सकते हैं हम लोग पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। यहाँ भी कौन सा बल काम कर रहा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। दूसरा अगर हम उदाहरण बोले तो आप बोल सकते हैं चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति करती है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, चारों ओर क्या करना? घूमना, या हम लोग बोल सकते हैं इसको गति करना। अब तीसरा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सभी ग्रह जो हैं उस सूर्य का परिक्रमा जो करती है, अब बोल सकते हैं सभी ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमा करना। यहाँ भी आपको गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। चौथा अगर हम बोल सकते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा का उत्पन्न होना। तो लिख सकते हैं यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा का आना। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है कि ज्वार भाटा जो उत्पन्न होती है चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। हालांकि यहाँ पर पृथ्वी भी जिम्मेदार होती है, लेकिन मुख्य रूप से चंद्रमा और सूर्य जरूरी है। अब देखिए ये जो प्रश्न है आपका आरआरबी ग्रुप डी 9/10/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 938, गुरुत्वीय त्वरण का मान निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? पहला है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी पर, दूसरा गिरने वाले वस्तुओं का द्रव्यमान एम यानी छोटी एम जो है, पृथ्वी का द्रव्यमान बड़ी एम
पृथ्वी की त्रिज्या बड़ी आर पर। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला आप लिखिए क्या होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग छोटी जी से डिनोट करते हैं। छोटी जी बराबर क्या आता है, बड़ी जी गुना बड़ी एम बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये आपको लिखना पड़ेगा कि बड़ी जी बराबर क्या होगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। और m जो है यहाँ पर ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान। r जो है यानी कि बड़ी r जो है ये पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या जिसको हम लोग रेडियस कहते हैं। इसका मतलब जो गुरुत्वीय त्वरण है जी है, इस सब के मान पर ये डिपेंड है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पर यानी कि बड़ी जी के मान पर, m यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान पर, r यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या पर। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कार्य, यहाँ पे बोला किस कार्य पर निर्भर करता है, मतलब 1 2 3 ये जहां जहां भी होगा निर्भर करेगा। तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक इस पर निर्भर करेगा। गिरने वाले वस्तु का द्रव्यमान छोटी m यहाँ पर है, इसका मतलब है इस पर निर्भर नहीं करेगा। पृथ्वी का द्रव्यमान बड़ी m है यानी कि इस पर निर्भर करेगा। पृथ्वी की त्रिज्या बड़ी r यहाँ दिया हुआ यानी कि इस पर भी निर्भर करेगा। तो आपका जो ऑप्शन वही सेटिस्फाई करेगा जिसमें A, C और D दिया है। तो किसमें दिया है, इसमें B कह रहा है, तो B वाला ऑप्शन छाट दीजिए, इसमें B है तो यहाँ पर B तो हो नहीं सकता। अब देखिए यहाँ A है, C है, D है, A, C और D, तो आप इस प्रकार से ऑप्शन नंबर C टिक कर लीजिएगा। ये आपका सवाल RRB ग्रुप डी का 9/10/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 939। दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपसे सही वाला कथन ढूंढना है। पहला है, दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल निष्प्रभावी होता है। निष्प्रभावी तो कभी नहीं होता है, कुछ तो काम करता है। दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षी होता है, ये तो बात रियल है। मान के चलिए पहला वस्तु ये है और दूसरा वस्तु ये है, इसको मान चलिए कि ये अर्थ है, ये आपका मून है। ये दोनों एक दूसरे के बीच में क्या, देखिए ये मून इसको इधर और अर्थ इसको इधर। आप बोल सकते हैं कि अर्थ जो है ये मून को खींच रहा है और मून क्या है, अर्थ को। इसीलिए आप देखिएगा दोनों के बीच में क्या, एक प्रकार से आकर्षी बल, यानी कि दोनों अपने इधर वस्तु को खींच रहा, बाहर यानी कि दूर नहीं जाने दे रहा, अपनी ओर खींच रहा। जैसे हम लोग पृथ्वी पर खड़े इसीलिए हैं क्योंकि पृथ्वी द्वारा एक बल लगा रहा है जिसका नाम क्या, गुरुत्वाकर्षण बल, वो पृथ्वी की ओर खींच रहा है। इसका मतलब क्या है, आकर्षी बल है। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे जो आपको सही हो जाएगा। आपका ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 9/10/2018 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 940। पृथ्वी की सतह पर जहां
वायु का घर्षण शून्य हो, वस्तु डैश से गिरती है। पहला ऑप्शन है एक समान वेग से, दूसरा एक समान चाल से, तीसरा असमान त्वरण से, चौथा एक समान त्वरण से। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझने की है कि जहाँ पर वायु का घर्षण शून्य हो, इसका मतलब है वायु उस वस्तु पर किसी प्रकार का बल नहीं लगाएगा। इसका मतलब वो जो वस्तु गिरेगा स्वतंत्र गुरुत्वाकर्षण के बल से, यानी कि जितना गुरुत्वाकर्षण का बल रहेगा उसी के अनुसार वस्तु गिरेगा, कोई उस पर वायु द्वारा घर्षण बल उत्पन्न नहीं होगा। तो इस स्थिति में कह सकते हैं कि हम जो स्वतंत्र रूप से गिरेगा और गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ काम कर रहा है, इसका मतलब उसका जो त्वरण क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण समान होगा। इसका मतलब है वह एक समान त्वरण से पृथ्वी पर गिरेगा वो। क्यों? क्योंकि वहां पर फिर गुरुत्वीय त्वरण काम करना स्टार्ट कर देगा। गुरुत्वाकर्षण बल जिस रफ्तार से पृथ्वी पर खींचेगा पृथ्वी, उसी रफ्तार से वो आएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका आरआरबी ग्रुप डी 9/10/2018 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 941। जी का मान डैश के साथ बढ़ता है। पहला ऑप्शन है ऊंचाई में वृद्धि के साथ, दूसरा आयतन में वृद्धि, तीसरा आयतन में कमी, चौथा ऊंचाई में कमी। अब ध्यान से समझिए, मान के चलते ये अर्थ है और आप लोग को पता है ये जैसे जैसे अर्थ से ऊपर जाएगा, जैसे से अर्थ से क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये जो छोटी जी का मान है इसके मान में क्या होता है, कमी महसूस होता है। और ये जैसे जैसे मान के चले कोई वस्तु ऊपर में है, यहाँ पर कोई वस्तु है, मान चले एक कोई वस्तु है और यहाँ से ये पृथ्वी की ओर आएगा, तो इसके मान में क्या होता है, तो जी के मान में वृद्धि होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु अर्थ पर रखी है और वो ऊंचाई पे जा रहा है, तो जिस प्रकार से वो जैसे से ऊंचाई पे जा रहा है वैसे वैसे जी का मान में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है जी का मान डैश के साथ बढ़ेगा। बढ़ेगा कब, देखिए जी का मान बढ़ रहा है कब, जब इसके ऊंचाई में धीरे धीरे क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा और पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ऊंचाई में क्या होना चाहिए, कमी के साथ जी के मान में वृद्धि होगा। यह आपका आरआरबी ग्रुप डी 10/10/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 942। विकल्पों में उल्लेखित कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा स्पष्ट नहीं की गई है, इसका मतलब स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया है। पहला है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये तो बात रियल है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही क्या है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रही है। दूसरा ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के कारण आते हैं, ये भी रियल है, ये भी सही बात है कि चंद्रमा और सूर्य के कारण ही ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। तीसरा है वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, ये भी है, हम लोग जो पृथ्वी पर खड़े हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही, नहीं तो ऊपर चल गए रहते हैं। 4 नंबर है ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। देखिए यहाँ पर प्रश्न को उल्टा दिया,
यहाँ पर कह रहा है ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ऐसा नहीं है बल्कि सन बीच में है और ये जो ग्रह है ये मूव कर रहा है, इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर प्रश्न ये रहता सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति तो सही होता, यहाँ पे ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, इसका मतलब ग्रह के चक्कर सूर्य लगा रहे हैं, ये तो गलत है। रियल क्या है कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे जो कि गलत है। ये आरआरबी ग्रुप डी 15/10/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 943, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य डैश पर निर्भर करता है। सबसे पहला दिया ऑप्शन वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की परिवर्तन में अंतर। देखिए, जब तक एक ऊर्ध्वाधर रेखा नहीं होगा तब तक कोई कार्य उस पर नहीं हो सकता। किस पर? प्रारंभिक और अंतिम। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को एक प्रकार से हम लोग विस्थापन के रूप में भी जानते हैं, ये भी याद रखिए। वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में अंतर। हाँ, ये सही बात है। यहाँ पर आपका एक वर्ड दिया हुआ है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में अंतर, यानी कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, इसके जो ऊंचाई में अंतर होगा वो कार्य को दर्शाता है। वस्तु की क्षैतिज स्थिति में अंतर क्षैतिज में नहीं दर्शाता है। वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की गतिज ऊर्जा में, ये गतिज ऊर्जा में कुछ भी अंतर नहीं होता। अब थोड़ी सी बात यहाँ से समझने की है कि हम लोग को पता है कि ऊर्जा यानी कि W बराबर क्या होता है? F/S cos थीटा। अब यहाँ पर देखना पड़ता है कि ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ जो, आप थोड़ा सा इस ऑप्शन को इरेज करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि वो जो रेखा है वो कितना डिग्री की कोण पर, जैसे मान के चलते ये है, यहाँ पर आप देखना पड़ेगा कि अगर ये कोण कितना, अगर ये 90 है तो किया गया कार्य 0 हो जाएगा। ये तो देखिए यहाँ पर मान के चलिए यहाँ से कोई वस्तु गया, पहले यहाँ आया फिर यहाँ आ गया, तो यहाँ पर है, तो इस दोनों के बीच में यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों का बीच के जो अंतर होगा और क्या होना चाहिए? ऊर्ध्वाधर, यानी कि देखिए ये ऊर्ध्वाधर रेखा, तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में जो अंतर होगा इसी को गुरुत्वाकर्षण में किया गया कार्य निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? इस पर भी, थीटा पर, एस पर यानी कि चली गई दूरी, एफ हो गया यानी कि फोर्स पर। तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है थीटा, अगर थीटा 90 है तो किया गया कार्य 0 होगा। तो इस प्रकार से आरआरबी ग्रुप डी 22/10/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 944, जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव तक ले जाया जाता है तो उसका भार, पहला ऑप्शन है वही रहता है, दूसरा है घटता है, तीसरा है बढ़ जाता है, चौथा है दक्षिणी ध्रुव पर बढ़ता है और उत्तरी ध्रुव पर घटता है। देखिए ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब बढ़ेगा तो दोनों ध्रुव पर बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों ध्रुव पर घटेगा। तो हम पहले एक बात करते हैं। सबसे पहली बात करें भूमध्य रेखा, मान चलिए ये तो आपको जानते हैं पृथ्वी अर्थ है, ये इसी को बीच वाला जो लाइन है इसको इक्वेटर, इसी का क्या नाम है? भूमध्य रेखा। और आपको पता है कि भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, और जैसे जैसे ये यहाँ पे मान के लिए तो नॉर्थ पोल है यानी कि उत्तरी ध्रुव, ये हो गया साउथ पोल जिसको हम लोग कहेंगे दक्षिणी ध्रुव।
और हम लोग को पता है कि यहाँ पर जो जी का मान होता है वो मैक्सिमम यानी कि अधिकतम होता है, अधिकतम। और यहाँ पर भी जी का मान कितना होता है, अधिकतम, अधिकतम। तो अगर जी का मान अधिकतम होता है कहाँ पे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, दोनों उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। तो अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूले हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे भार पूछ रहा है, तो W बराबर क्या होता है, M इंटू जी। इसका मीनिंग है अगर जी का मान घटेगा तो W का भी मान क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि भार भी घट जाएगा। और जी का मान बढ़ेगा तो W का भी मान क्या, यानी बार का मान भी क्या, बढ़ जाएगा। तो अब देख लीजिए क्या बोल रहा है, किसी पिंड को भूमध्य रेखा से, देखिए भूमध्य रेखा से उत्तरी या दक्षिणी, या तो आप उत्तरी ध्रुव के पास जाइए या तो दक्षिणी ध्रुव के पास जाइए, तो उसका भार क्या होगा। तो आप देखिए हम जैसे जैसे यहाँ से आ रहे तो जी का मान क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर जी का मान बढ़ रहा है तो आपका भार भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर टिक कर लेंगे। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 22/10/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर आपका 944 तक कंप्लीट कर चुके। आगे आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।